आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा कि अगर आपको लड्डू गोपाल के ऊपर विश्वास है तो लड्डू गोपाल कैसे कृपा करते हैं, कैसे अपने भक्तों के ऊपर करुणा बरसाते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं। ऐसी ही ये सत्य लीला कथा में आप सुनेंगे। ये जो सत्य लीला कथा है ये झारखंड से सीमा जी ने शेयर की है। सीमा जी के जीवन में ऐसे लड्डू गोपाल ने कृपा की जिसको सुनकर आपका दिल भी पिघल जाएगा, आपको भी लगेगा कि हमें भी लड्डू गोपाल की भक्ति करनी चाहिए। और जो लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं उनको अनुभूति नहीं हो रही है, तो इस सत्य लीला कथा से आप बहुत कुछ समझेंगे कि लड्डू गोपाल कैसी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तो ये जो सत्य लीला कथा है ये सीमा जी की है। सीमा जी के जीवन में लड्डू गोपाल कैसे आए सब कुछ श्रवण करेंगे। तो सीमा जी अपनी फैमिली के साथ अपने घर में, मतलब पूरा उनका परिवार था, जॉइंट फैमिली रहती थी। लेकिन किसी कारण बस बीच में जो फैमिली थी सब लोग साथ में थे, अनबन हुआ और ये लोग अलग अलग हो गए, मतलब बंटवारा हो गया। पहले सब एक साथ रहते थे, बहुत प्यार था रिश्तों में, बहुत प्यार से सब कुछ रहते थे। लेकिन परिवार है, जब सब लोग 4 लोग रहते हैं तो कुछ ना कुछ बात ऐसी होती है और अलग होते ही है। हर रिश्ते में, हर परिवार में लोग कभी ना कभी वो आता ही है ऐसा मोड़। ऐसे ही हुआ इनके साथ में। ये जो सीमा जी थी ये छोटी थी और इनसे बड़ी जो थी वो जेठानी थी। तो क्या हुआ था, जब सब साथ में थे तो इनकी जो जेठानी थी वो गई हुई थी किसी तीर्थ, वहाँ से इनके लिए लड्डू गोपाल लेके आई, क्योंकि इनका हमेशा से रुझान भगवान के प्रति, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा में था। और इनके घर में लड्डू गोपाल भी नहीं थे तो वो लाके इन्हीं को दी थी, सीमा को ही दी थी कि लो सीमा अब तुम लड्डू गोपाल की सेवा किया करना। और बहुत दिन से तुम्हारी इच्छा भी थी, तो मैं वहाँ पे गई थी तो मुझे लगा कि मैं सीमा के लिए यही ले जाऊंगी, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, बहुत खुश हो जाएगी। और सच में सीमा तो इतनी खुश हो गई थी, इतनी खुश हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि उनको सब कुछ मिल गया हो। बड़ी भक्ति से उनकी सेवा करने लगी थी लड्डू गोपाल की, बहुत ही कृपा बरसने लगी थी। कुछ दिनों में ही लड्डू गोपाल की सेवा करते करते उनको अनुभूतियाँ भी होने लगी, उनकी भक्ति बढ़ने लगी। उन्होंने लहसुन, पहले जब सब साथ में थे और जब सबका खाना बनता था तो ये भी लहसुन प्याज सब कुछ खाती थी। लेकिन जब से लड्डू गोपाल आए थे, लड्डू गोपाल को जो पसंद है वो वही उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया और लहसुन प्याज छोड़ दी। अब वो भगवान का भोग लगाती जो वही भोजन करती। ऐसा भी नहीं था कि लहसुन प्याज खाती नहीं थी तो वो बनाए ना, भाई हस्बैंड को भी ऑफिस जाना, जेठ जी को भी, और घर में सब लोग खाते थे, ससुर सास पूरी फैमिली खाती थी। पहले तो ये भी खाती थी जैसे कि मैंने बताया, लेकिन लड्डू गोपाल के आते ही इन्होंने छोड़ दिया। और ये भी नहीं कि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं आप नहीं खा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और आपके अगर फैमिली के खा रहे हैं उनको खाने दो, कोई वो नहीं है। लेकिन भगवान का जो भोग है वो बिना लहसुन प्याज के ही लगता है, इस बात का विशेष ध्यान रखा करिए। और लड्डू गोपाल की अगर आपने सेवा स्वीकार की है तो लड्डू गोपाल की सेवा में भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उनकी सेवा कर रहे हैं और भोग नहीं लगाएंगे तो वो भी सेवा स्वीकार नहीं उनकी सेवा में, क्योंकि हम उनको लड्डू गोपाल को एक बाल रूप में सेवा करते हैं। तो बच्चे को खाना खिलाना, 2 बार 3 बार भोग लगाना लड्डू गोपाल की सेवा में बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी ही सेवा इन्होंने स्वीकार कर ली लड्डू गोपाल की और बहुत दिल से करने लगी। लड्डू गोपाल को पुत्र के रूप में सेवा करने लगी। और उस टाइम पे जब ये लड्डू गोपाल आए थे, इनके सीमा जी के कोई बच्चे भी नहीं थे। इस भाव से भी जब ये सेवा करती तो उनको इस बात का बिल्कुल भी वो नहीं लगता कि मेरे बच्चा नहीं है। मैं मतलब उनको लड्डू गोपाल को ये अपने बेटे के रूप में ही सेवा करती थी, बेटा ही मानने लगी थी, बहुत ध्यान रखती थी। और कन्हैया की कृपा से कुछ टाइम में ही, कुछ मंथ में ही इनको गुड न्यूज़ मिली और ये प्रेग्नेंट हुई और फिर इनको बहुत प्यारा सा बच्चा हुआ। और इस सब चीज़ की
के लिए वो अपने कन्हैया का धन्यवाद देती हैं कि ये सारी कृपा, सब कुछ जो इतना घर में सब कुछ हो रहा था कन्हैया की वजह से ही हो रहा था। बहुत खुश थी और अपनी जेठानी को तो बिल्कुल बहन के जैसे मानती थी। इतना प्रेम था इन दोनों के बीच में। लेकिन अचानक ही कुछ गलतफहमी की वजह से, कुछ जब वही कहते हैं ना कि जब घर में कुछ ऐसे मनमुटाव होने लगते हैं, तकरार होने लगती हैं, तो फिर इस तरीके का माहौल बन जाता है। ऐसे ही हुआ, हर घर परिवार में ऐसी ही होती हैं, बिना मतलब की बातों से ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जब ये लोग बंटवारा होने लगा, सास ससुर थे तो उन्होंने सोचा कि अब इन दोनों को अलग ही कर दें, मतलब कि एक टाइम पे तो होंगे भाई, जीवन भर तो कोई साथ रहता नहीं है। तो उन्होंने भी अच्छा सोचा कि हम अपने रहते ही सबको बराबर बराबर बांट दें। तो उन्होंने यही किया, दोनों भाइयों को बराबर बराबर जो भी उनके पास था सब कुछ बराबर बराबर हिस्से में बांट दिया। अब इनकी जो इतना प्रेम था, इतना लाड़ था भाई भाइयों में, इन दोनों देवरानी जेठानी में, अब इतनी ज़्यादा दूरियां आ गई कि यहाँ तक हुआ कि इनको जो सीमा को लड्डू गोपाल दी थी, उनकी जो जेठानी थी वो भी ले ली। लेकिन सीमा के लिए तो वो प्राण थी, इतना प्यार करती थी लड्डू गोपाल से। लेकिन उनकी जेठानी लेके आई थी तो वो उनके कहलाए, वो बोली कि नहीं मैं दी थी लेकिन लाई तो मैं थी, इसलिए ये कह के कि मैं अपने लड्डू गोपाल ले जाऊंगी। अब वो सीमा जी करती क्या, बहुत कोशिश की कि दीदी आप सब कुछ ले लो, आप कहो तो मैं इनसे भी बड़े मैं आपको लड्डू गोपाल दे दूंगी, लेकिन प्लीज़ ये लड्डू गोपाल मत ले जाओ, इनको मैं अपने बेटे के जैसे मानती हूँ। बिल्कुल आप जो कहेंगी, जिस भी मूर्ति को कह देंगे, इनसे बड़े कितने भी बड़े मैं आपको दे दूंगी, मैं आपको दिला दूंगी, आप मेरे साथ चलो, लेकिन इनको नहीं लो। लेकिन उनकी भी जिद थी कि मुझे दूसरे नहीं लेना है, मैं अपने ही लड्डू गोपाल लूंगी, और ले लेती हैं। अब इनसे बिल्कुल नहीं रहा जाता, ऐसे तड़पती हैं वो अपने लड्डू गोपाल के लिए। कुछ दिन तो साथ में ही रहे, एक ही घर में रहे, अलग अलग हो गए थे। किसी न किसी बहाने से वो जाती और लड्डू गोपाल की एक नज़र मार के देख लेती, एक दर्शन कर लेती उनके कि कैसा है मेरा लाल, ऐसे करके बहुत दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों के बाद वो जो जेठ जेठानी थे वो अलग रहने के लिए चले गए। जब अलग चले गए तो अब कैसे लड्डू गोपाल मिले, अब तो इनका रो रो के बुरा हाल कि हे कन्हैया आ जाओ मेरे पास, हे कन्हैया आ जाओ। उनके ऐसी हालत देखकर उनके हस्बैंड भी बड़े दुखी होते और कहते कि चल मैं तेरे को दूसरे दिला देता हूँ, तो भी लड्डू गोपाल की सेवा ऐसे दुखी मत होके वो कर, और मैं तेरे को जितनी भी जैसे भी लेना हो उसी छवि के, बहुत दुकान में एक से एक लड्डू गोपाल मिलते हैं, ले ले। तो ऐसे करके बहुत मनाने की कोशिश किए। सास ससुर इन्हीं के साथ थे, सास ने भी बहुत समझाया कि बेटा ऐसे दुखी मत हो, लड्डू गोपाल तो लड्डू गोपाल है, भगवान तो एक ही है, कृष्ण भगवान तो एक ही है, लड्डू गोपाल एक ही है, और ऐसे मत कर कि वही चाहिए। ऐसे अगर वो नहीं दे रही है, उसके लड्डू गोपाल थे तो ज़बरदस्ती भी तो नहीं कर सकते हैं ना, भगवान तो एक है, उन्हीं की तुम ले आओ, दूसरे ले आओ और उनकी सेवा शुरू कर। लेकिन उनकी भी वो थी कि नहीं मैं तो उन्हीं की सेवा करूंगी, और अब मैं लड्डू गोपाल नहीं लूंगी। अगर उनको सेवा देना होगा, मेरे से क्या ऐसी त्रुटि होगी, क्या ऐसी गलती हो गई जो मेरे से नाराज़ हो गए, मेरे से दूर हो गए। अगर वो मेरे से नाराज़ ना होते तो वो ज़रूर आते मेरे पास, जाते ही नहीं मेरे से। लेकिन अब मेरा भी प्रण है कि जब वो उनको आना होगा वो स्वयं आएंगे, मैं नहीं लूँगी, मैं कभी नहीं लूँगी। और ऐसे इस उससे कि वो उनको अगर मेरी सेवा थोड़ी भी स्वीकार कभी जीवन में किए होंगे तो वो मेरे पास ज़रूर आएंगे, कैसे भी करके आएंगे। अब क्या होता है देखो, संयोग देखो भगवान कहाँ से कैसे क्या मिलाते हैं। अब इनकी जो जेठानी थी, अब ये तो अलग हो गई और ये भी लड्डू गोपाल की, इसकी सीमा को देखती थी लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए, तो इनको भी वो हो गया। और ये भी कर, जब ले गई लड्डू गोपाल को तो ये भी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। अब जब अलग रहने लगी तो जब यहाँ पे ये जो कुंभ इस बार लगा था, बहुत ज़्यादा, ऐसा कोई घर नहीं होगा जो इस बार के महाकुंभ में गया ना हो। तो उन्होंने भी कहा जाने के लिए अपने हस्बैंड से, उनके हस्बैंड भी धार्मिक थे और वो भी थी, वो भी अब सेवा का पहले तो नहीं करती थी, लेकिन जब से अलग हुई थी तो वो भी करने लगी थी। तो जब ये
प्रयागराज जाते हैं स्नान करने के लिए संगम में, वहाँ पे क्या होता है कि लड्डू गोपाल को भी लेके जाती हैं, और जब लड्डू गोपाल को लेके लेके जाती हैं उनको स्नान कराती हैं। और उसी बीच, क्योंकि भीड़ बहुत थी, लास्ट लास्ट तक भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो ये तो पर्व के बीच में गई हुई थी, तो इनका धक्का, किसी भी भक्त का जो स्नान करते हैं वहाँ पे भीड़ बहुत होती है, धक्का लग जाता है और उनके लड्डू गोपाल वहीं पे संगम पे ही गिर जाते हैं, गुम जाते हैं। बहुत ढूंढने का प्रयास करते हैं, नहीं मिलते। बहुत ये भी दुखी होती हैं, बहुत ढूंढती हैं, इनके हस्बैंड भी बहुत ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिलते। तो उनके हस्बैंड कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये सेवा देखो, इतने दिनों तक सीमा ने सेवा किए और तुम उनके लिए उसके लड्डू गोपाल, तो वो बोली कि वो उसके थोड़ी थे, मैंने दिया था। तो उसने बोला कि तुमने उसको लाके दिया था ना, उसके नाम से तुम ली थी ना, और तुम जबरदस्ती करके उससे लड्डू गोपाल लेके आई हो, अब वो तुमसे दूर हो गए, क्योंकि ज़बरदस्ती करके भगवान की सेवा नहीं की जाती। और ये तो पुण्य का बहुत समझाते हैं उसको वहाँ पे। अब उसको उस गलती का एहसास होते हैं, लेकिन वही कहते हैं ना कि अब पछताए होत कर जब चिड़िया चुग गई खेत। उनकी जिठानी भी पछताती हैं कि हाँ, ना ली होती तो ज़्यादा अच्छा होता, कम से कम घूमते तो नहीं। लेकिन फिर अब क्या करते हैं, बहुत ढूंढते हैं, नहीं मिलते। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ढूंढते हैं, नहीं मिलते हैं वो। फिर अब वहाँ से निकल के फिर उनके जो हस्बैंड होते हैं, जो जेठ होते हैं, उनके लिए दूसरे वहाँ पे प्रयागराज में और भी शॉप वहाँ पे थी, तो वहाँ से लड्डू गोपाल लेते हैं और वो लोग घर आ जाते हैं। देखो कैसे भगवान कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर। ये तो आ गए घर, इनका हो गया, कुंभ स्नान हो गया लड्डू गोपाल को भी, क्योंकि ये इतनी जुड़ी नहीं थी उनसे, इतना भाव, इतना लगाव नहीं था, तो इनको हुआ तो, लेकिन इतना ज़्यादा पछतावा भी नहीं हुआ जितना कि सीमा को हुआ था जब इन्होंने लड्डू गोपाल लिए थे। अब सीमा का भी वो होता है कि मुझे भी प्रयागराज जाना है, ऐसे वो करके। तो ये लोग पूरी फैमिली आते हैं, सब लोग वहाँ, सास ससुर और इनके हस्बैंड और ये सब आते हैं प्रयागराज स्नान करने के लिए। तो ये लोग उस टाइम पे नहीं आते हैं जब ये पर्व चल रहा था, ये आखिरी में शिवरात्रि के टाइम पे आते हैं, अब बिल्कुल लास्ट में, कि क्योंकि इनके सास ससुर भी थे, वो भी बुजुर्ग थे, और उस टाइम पे आते तो मुश्किल हो जाती, तो इसलिए लास्ट में आते हैं। अब ये सब कुछ संयोग भगवान बना रहे थे, उनकी कृपा होने वाली थी। अब क्या होता है कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा संगम में बहुत ज़्यादा, जैसे सब लोग वो चढ़ाते हैं ना, चुनरी चढ़ाते हैं गंगा मैया के उससे, और प्रसाद में नारियल चढ़ाते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, ये सब चीज़। तो इसकी वजह से पॉलीथीन होती हैं, बहुत सारी गंदगी हो गई थी वहाँ संगम के तट पे। तो मशीनें, बहुत सारी मशीनें लगी हुई थी जो कि ये सब साफ़ कर रही थी, और साफ़ भी हो रहा था, और वहाँ पे लोग स्नान भी कर रहे थे। साइड साइड से जो भी कचरा है, गंदगी है, वो हो रही थी। गंदगी नहीं कह सकते, यही सब कुछ चढ़ावा का, नारियल, चुनरी और पॉलीथीन, ये सब कुछ वहाँ पे था। तो ये वहीं पे ये भी नहा रही थी, तो वहाँ से जो ये सब कुछ निकलता है ना, तो उसको साइड में करते जाते हैं। साइड में कर ही रहे थे कि ये उसी घाट में, वहीं पे बिल्कुल किनारे पे नहा रही थी। अब ये जब नहाती हैं, डुबकी लगाती हैं, इनके सास ससुर नहा लेते हैं और वहीं पे ये पूजा करती रहती हैं। लेकिन ध्यान इनका अपने लड्डू गोपाल, अपने कन्हैया के ऊपर था कि हे कन्हैया, अगर मेरे से सेवा लेना है तुमको, फिर आ जाओ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इतने महीने हो गए मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर रही हूँ, बहुत मन कर रहा है तुम्हारी सेवा करने का, बहुत याद कर रही हूँ, बहुत याद आती है तुम्हारी, आ जाओ कन्हैया। बहुत दिल से याद करती हैं अपने कन्हैया को। दूर से इनको, थोड़ी दूर में वो जो ये सब कुछ सामान जो था, एक साइड में वो मशीन करती जा रही थी, तो उसी बीच इनको बहुत दूर से कुछ चमकता है, जैसे नहीं वो उसके तो होते हैं, पीतल के होते हैं, सुनहरा सा वो, और फिर लाइट पड़ी, धूप पड़ी उसमें, तो वो अलग ही चमक रही थी।
तो जब वहाँ पे जाती हैं कि क्या इतनी देर से बिल्कुल वो चमक रहा है, मेरी आँखों में लग रही है बार-बार, जब वहाँ पे जाती हैं वहाँ और वहाँ पे थोड़ी-सा ऐसे हाथ से वो करती हैं कि क्या था यहाँ पे, जब देखती हैं, उठाती हैं, तो उनके वही लड्डू गोपाल जो कि इनकी जो जेठानी से गिरे हुए थे, जो इतने दिनों से सेवा कर रही थी, ये सीमा जी जब उठाती हैं तो पहचान जाती हैं, क्योंकि इनके जो कान के नीचे वो था ना निशान बना हुआ था, एक कट था वहाँ पे, उससे ये पहचान जाती हैं कि ये कोई और नहीं, ये मेरे ही लड्डू गोपाल थे जो इनको मैं इतने दिनों से सेवा कर रही थी। तो देखो भगवान कन्हैया कैसे कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर, कि अगर भक्त उनको दिल से बुलाते हैं, दिल से पुकारते हैं, तो उनके जो कन्हैया हैं वो कैसी पुकार सुनते हैं और उनके पास तक पहुँचते हैं। तो हे कन्हैया, ऐसी कृपा सब भक्तों के ऊपर करना और कभी उनसे दूर नहीं होना, उनके जीवन में हमेशा अपना साथ बनाए रखना और कभी उनसे दूर नहीं होना, और कभी होना भी तो इस तरीके से हमेशा मिल जाना, हर भक्त के जीवन में खुशियाँ देना, जैसे कि सीमा जी के जीवन में लौट कर आए। इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, इतना गंगा मैया को धन्यवाद देती हैं, जाके अपने सास ससुर के पैर पड़ती हैं और इतनी खुश हो जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे उनको सब कुछ मिल गया हो। और उछलते कूदते हुए सबसे बताती हैं कि ये मम्मी देखो, ये वही कन्हैया जी हैं जिनकी मैं सेवा कर रही थी, जो कि दीदी मुझे दी थी। तो वो किसी को विश्वास नहीं होता है, बोले ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो अपने घर ले गई है। जब घर आती हैं और फिर उनसे बात करती हैं, फ़ोन करती हैं और पूछती हैं कि दीदी आपके कन्हैया जो थे वो ठीक हैं, तो फिर वो बड़े दुखी मन से वो बताने लगती हैं कि सीमा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जो कि मैंने तुमसे अपने लड्डू गोपाल मांगे थे, वो तुम्हारे ही थे, और देखो मैंने तुमसे मांगे और मैं गई थी प्रयागराज स्नान कराने, उनको ले गई थी और वहाँ पे गुम गई। जब ये सुनती हैं और फिर वो पूछती हैं सीमा की दीदी आप कहाँ पे स्नान की थी, वो बताती हैं कि मैं संगम में ही स्नान की थी। तो जब ये सुनती हैं, उनको और ज़्यादा उनकी कृपा का और उनकी करुणा की अनुभूति होती है कि बाहरे दयालु कन्हैया, बाहरे मेरे लाल, कितनी दया है, न कितनी दया की, कितनी पुकार सुनी मेरी। और फिर सारी बात अपनी जेठानी से बताती हैं, तब उनको और विश्वास हो जाता है कि सच में लड्डू गोपाल बहुत दयालु हैं, बहुत कृपा करते हैं, बहुत चमत्कार करते हैं अपने भक्तों के साथ। तो अगर लड्डू गोपाल के ऊपर श्रद्धा है, विश्वास है, तो वो उनकी जो सेवा है ज़रूर फलती है। तो उनके ऊपर विश्वास बनाए रखिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी सत्य घटना के साथ।